गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। देखें, आज हम लेके आए हैं एक और टॉपिक आपके लिए, जो है एक बीजपत्री, है ना। जो है आपका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। ठीक है, ये मोनोकॉट और आपका डाइकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, इसमें हम अंतर देखेंगे आज, क्या क्या अंतर होते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री देखें, सबसे पहले ये हम बात करते हैं मोनोकॉट की, और इसके बाद हम बात करेंगे डाइकॉट की। ठीक है, तो मोनो मीन्स क्या होता है आप जानते हैं, मोनो मीन्स होता है सिंगल, और कॉट मीन्स क्या है, यहाँ कॉट मीन्स है कॉटिलेडन्स। ठीक है, मतलब एक बीजपत्र वाले पौधों की हम बात करेंगे। यहाँ डाई माने क्या होता है, डाई माने होता है दो। ठीक है, कॉट माने कॉटिलेडन्स, तो यहाँ हम बात करेंगे द्विबीजपत्री पौधों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले एक बीजपत्री में लिखा हुआ है कि सीड कैसा होता है, एक बीजपत्री का सीड कैसा होगा, है ना। सीड का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, सीड को हिंदी में कहते हैं हम लोग बीज। ठीक है, और बीज क्या है, बीज पौधे की सोई हुई अवस्था होती है ना। बीज क्या है, पौधे की सोई हुई अवस्था, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बीज जो है वो पौधे की सोई हुई अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सीड मतलब क्या है, देख लीजिए, सीड मतलब है बीज। क्लियर। देखें, कॉटिलेडन्स की बात करें तो एक बीजपत्री जो पौधा होगा उसका जो बीज होगा उसमें सिंगल कॉटिलेडन आपको देखने को मिलेगा, मतलब उसमें केवल आपको एक बीज पत्र ही केवल देखने को मिलेगा, है ना। कितने बीज पत्र, एक। क्लियर है। यहाँ हम बात करेंगे जो द्विबीजपत्री पौधे होंगे उसमें हमें दो कॉटिलेडन्स मतलब क्या होता है, बीज पत्र, है ना, लिखा है टू कॉटिलेडन्स, माने क्या होता है, हमें इसमें दो बीज पत्र देखने को मिलेंगे। कितने बीज पत्र, दो। ठीक है, तो ये पहला अंतर हो गया आपका। क्या अंतर हो गया, पहला आपका अंतर हो गया है एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में, कि जो एक बीजपत्री के बीज होते हैं उनमें एक बीज पत्र होता है, और जो द्विबीजपत्री होते हैं डाइकॉट होते हैं उनमें दो बीज पत्र होते हैं। ये पहला हो गया आपका, है ना, ये पहला अंतर आपका क्लियर हुआ, ये पहला कंप्लीट हो गया आपका। ठीक, एक अंतर आपका ये हो गया। चलिए दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर है पत्तियों को लेकर के। किसको, पत्तियाँ। दूसरा अंतर क्या रहेगा, जो एक बीजपत्री पौधे की पत्तियाँ होंगी, आपने देखा होगा जैसे बनाना होता है, केला है, गेहूँ है, मक्का है, धान है, तो उनकी पत्तियाँ जो हैं उनमें पत्तियों में जो सिराएँ होंगी, वेन्स होंगी, जो सिराएँ होंगी वो पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक बीजपत्री पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें विन्यास पाया जाता है, कौन सा, उनमें विन्यास पाया जाता है उनकी पत्तियों में समांतर। कौन सा बताइए, समांतर सिरा विन्यास। क्लियर, समांतर सिरा विन्यास। लेकिन वहीं हम देखेंगे कि जो द्विबीजपत्री पत्तियां होती हैं उनकी पत्ती जो है उनमें पाया जाता है जालिकावत सिरा विन्यास। उनमें कौन सा पाया जाता है, जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है, जालिकावत। अब इन दोनों को हम डायग्राम के माध्यम से समझ लें, समांतर और सिरा को, इसको जालिका को हम डायग्राम के माध्यम से समझ लें। ये मान लीजिए हमारी पत्ती है ना, ये मान लीजिए हमारी एक पत्ती, ये मान लीजिए एक पत्ती है जो मैं बना रहा हूँ, ये देखिए, ये एक पत्ती है, ये पत्ती। तो इसमें जो सिराएँ हैं वो इस तरह की होंगी, देखिए ऐसी सिराएँ होंगी जो आपस में एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं, एक दूसरे के समांतर होंगी, है ना, इस तरह की। लेकिन वही हम बात कर लेंगे, ये बनी हुई है देखिए एक पत्ती, है ना, वही हम बात कर लेंगे कि जो द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां हैं तो उनकी पत्तियों में आपको इस प्रकार का ऐसी पत्ती होगी, देखिए बनी हुई है इस तरह से, ये इस प्रकार की पत्ती होगी, और इसमें हमें एक जाल देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो हम कहेंगे कि इसमें जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी समांतर सिरा विन्यास, ये हो गया जालिकावत सिरा विन्यास। ये आपका दूसरा अंतर हो गया काय में, एक बीजपत्री और मोनोकॉट और डाइकॉट में। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेम की।
स्टेम माने क्या होता है जानते हैं आप लोग? स्टेम माने क्या होता है? तना होता है। स्टेम माने क्या होता है बताइए? तना। तो तना कैसा है? तने में जो वेस्कुलर बंडल हैं, वेस्कुलर बंडल मतलब क्या होता है? संवहन बंडल। संवहन बंडल, इसमें क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम, है ना। संवहन बंडल में क्या होगा? एक बीजपत्री का जो तना होगा उसमें संवहन बंडल स्कैटर्ड होंगे, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होंगे, मतलब छितरे हुए पड़े रहेंगे, इसमें डले हुए रहेंगे, फैले हुए रहेंगे। लेकिन जो द्विबीजपत्री पौधा होगा उसमें संवहन बंडल फैले नहीं रहेंगे, बल्कि एक रिंग में होंगे। काय में होंगे? एक घेरे में होंगे। ये मान लीजिए संवहन बंडल है, तो वो कैसे होंगे? घेरे में होंगे, है ना। इस तरह से घेरे में होंगे। लेकिन वही हम बात कर लेंगे अगर किसकी? वही हम बात कर लेंगे अगर आपकी एक बीजपत्री तने की, तो इसमें संवहन मंडल आपके कोई संवहन मंडल यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ, कोई यहाँ। लेकिन द्विबीजपत्री में क्या होगा? एक घेरे में होंगे। इस तरह एक सर्किल बनाएंगे, घेरा बनाएंगे। क्लियर है? चलिए, ये आपका तीसरा अंतर हो गया। पहला क्या था? बीज। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र, इसमें दो पत्तियाँ, समांतर श्रवन्यास, जालिकावत। तीसरा, तनों में संवहन मंडल छितरे पड़े रहेंगे, यहाँ वहाँ फैले रहेंगे, इसमें एक घेरे में होंगे। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं रूट्स। रूट्स क्या होता है? देख लीजिए, जड़। इसे एक और नाम दिया जाता है मूल। मूल माने भी जड़ होता है, ठीक है। तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो रहेंगी वो आपको देखने को मिलेंगी इस तरह से, ऐसी, इस तरह से जड़ें मिलेंगी आपको देखने को, ऐसे। ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगी, फाइब्रस रूट होंगी, है ना। रेशेदार जड़ें मिलेंगी आपको, रेशेदार जड़ें मिलेंगी, है ना। एक बीजपत्री में रेशेदार जड़ें मिलेंगी जो ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगी। वहीं हम देखेंगे द्विबीजपत्री में। तो द्विबीजपत्री में हम क्या देखते हैं कि इसमें जो रूट्स मिलेंगे, देखिए इस तरह की मिलेंगी, टेप रूट्स, ऐसे टेप रूट्स मिलेंगी आपको जो गहराई में जाएंगी। कहाँ जाएंगी? जो गहराई में जाएंगी, है ना। गहराई में जाएंगी तो वो आपके क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगी आपकी द्विबीजपत्री पौधों की जड़ें। क्लियर है? इस तरह से ये हम देखेंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा इसमें कि ये जो है आपका, है ना, ये जो है आपका वो है आपका, है ना, क्या है ये आपका? एक बीजपत्री का। अब हम बात करेंगे इसमें आगे, तो फ्लावर की बात करते हैं, है ना। फ्लावर क्या है? फ्लावर्स पार्ट्स इन मल्टीपल ऑफ 3। देखिए, फ्लावर में जितने भी पार्ट होंगे, है ना, फूल में जितने भी भाग होंगे वो सब कैसे होंगे? बताइए। वो सब होंगे आपके कैसे? वो सब हो जाएंगे आपके कैसे? बताइए। वो सब हो जाएंगे आपके किस प्रकार से? वो रहेंगे आपके कैसे, है ना। वो रहेंगे आपके सारे किस प्रकार से? 3 के मल्टीप्लाई में रहेंगे सारे, है ना। 3 के गुणक में रहेंगे। जैसे मान लीजिए वाह दल हैं, ये या तो 3 होंगे या 6 होंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना। दल होंगे तो दल भी या तो 3 होंगे या 6 होंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ऐसे पुंकेसर होंगे, ऐसे स्त्री केसर होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इस तरह से 3 के गुणक में होंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लावर्स पार्ट्स इन मल्टीपल ऑफ 4 और 5। यहाँ पर जितने भी पार्ट होंगे वो 4। जैसे ये मान लीजिए पेटल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, 5 हैं, तो 5 बन जा 5, है ना, 5 के गुणक में हो गए। या कुछ और फ्लावर होंगे उनमें 4 के गुणक में होंगे द्विबीजपत्री में, तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 4 के गुणक में होंगे। जैसे वाह दल हों, स्टेमेंस हों या दल हों, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने क्या? ये रहा आपके सामने पूरा अंतर। काय में अंतर रहेगा ये बताइए? ये रहेगा आपका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। चलिए ठीक है, कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू।